एक यूट्यूबर जो मुल्जिम है रजब भट्ट, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसने और उसके वकील ने मिलके जो बैरिस्टर अशफाक हैं एक मुकदमा दर्ज कराया वकला पर। और जब वकला ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए वकला वहाँ जाते हैं थाने में तो इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। आज जो है कराची बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। सिंध बार कौंसिल इनके साथ खड़ी है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है। जैसे हमारे खिलाफ एक मन गढ़ंत एफआईआर दर्ज हुई है, हमला किया गया था उनके गार्ड की तरफ से, तो हमारी एप्लीकेशन पर एफआईआर नहीं होती तब तक ये स्ट्राइक है। हमारे वकला पर तशद्दुद करते हैं, वकला की किरदार कशी करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं। मैं हूं नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में और हमारे नाजरीन जानते हैं कि इस वक्त कितना हॉट इशू जो है वो चल रहा है। खास तौर पर एक यूट्यूबर जो मुल्जिम है रजब भट्ट, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसने और उसके वकील ने मिलके जो बैरिस्टर अशफाक हैं एक मुकदमा दर्ज कराया वकला पर। और जब वकला ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए वकला वहाँ जाते हैं थाने में तो इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिस पर आज जो है कराची बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। सिंध बार कौंसिल इनके साथ खड़ी है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी कोर्ट में ही और हम बात करेंगे इस मामले पर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रियाज साहब, ये बताइएगा कि आपने मुकदमा दर्ज कराया था, फिर एक वाकया रूनुमा होता है, गार्ड्स के साथ आते हैं, वकला को धक्के देते हैं, जिस पर वकला रिएक्शन अपना कर दिखाते हैं। उसके बाद एक एफआईआर अचानक दर्ज हो जाती है और जब आप जाते हैं, जबकि आप दरखास्त पहले दे चुके थे और आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अब आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और ये मामला कहाँ तक जाएगा? मैं बताता चलूं, जिस तरीके से हमारे खिलाफ एक मन गढ़ंत एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख रुपए उस बैग में मौजूद थे, तो मैं इस पर आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूं, जो बैग उनका नदीम नानी वाले का बैग गिरा था, तो बैग गिरने के बाद वो बैग उठाया किसने था, हमारे पास एविडेंस आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बिल्कुल क्लियर है, ये बैग उन्हीं का गार्ड उठा रहा है। उनके साथ जो लोग आए हुए तो उन्होंने बैग उठाया, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई बोगस एफआईआर है। अब इसमें ये कहेंगे हमने 29 दिसंबर को उनसे पहले एप्लीकेशन हमने जमा करवाई थी सिटी कोर्ट थाने में, और जिस पे हम पर हमला किया गया था उनके गार्ड की तरफ से, तो हमारी एप्लीकेशन पर एफआईआर नहीं होती। रात के अंधेरे में सुबह 5 बजे एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो कि हमें सुबह 7 बजे पता चलता है कि रियाज अली सोलंकी एडवोकेट के खिलाफ और फतेह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 17 से 18 और भी वकला हैं जिन्होंने तशद्दुद किया, मारा पीटा और बैग छीन के 3 लाख रुपए लेके चले गए। अब मैं ये कहूँगा, जब तक हमारी एफआईआर नहीं कटती, बिल्कुल जनरल मीटिंग हमारी बिल्कुल चल रही है, कमेटी ने इस पे ये डिसाइड किया है कि जब तक हमारी एफआईआर नहीं होती तब तक ये स्ट्राइक है। और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, जो इन्होंने एक्ट किया सरासर गलत है। जिस तरीके से दाखिल हुए, स्ट्राइक थी 29 दिसंबर को, तमाम गेट्स बंद थे, और जिस तरीके से वो जबरदस्ती जजेस गेट से दाखिल हो रहे, 15 से 20 वो अपने साथ प्राइवेट लोग लेकर आते हैं, गार्ड लेकर आते हैं, और दाखिल होने के बाद हमारे वकला पर तशद्दुद करते हैं, और उससे पहले वकला की किरदार कशी करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो अजीब व गरीब अल्फाज यूज करते हैं। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारी भी एफआईआर हो, उनकी एफआईआर हो, तो हमारी भी एफआईआर हो। एफआईआर होने के बाद उसके बाद फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चले, सारी चीजें सामने आ जाए, कौन गलत है कौन सही है, वो डिसाइड करेंगी कोर्ट। सजा जजा फाइन कोर्ट की जिम्मेदारी। क्या कहना चाहेंगे कि जब कराची बार इतना मजबूत बार है इस मुल्क का और बहुत कुर्बानियां हैं, इतने दिनों में कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी हुई है, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के गयूर वकला हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। जिस तरीके से इन्होंने तौहीन मजहब किया था, तौहीन मजहब आमेज इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है हैदरी थाने की, उस वो केस भी चल रहा है। लेकिन मियाँ इशफाक साहब का कहना है कि उन्होंने कहा कि हमें ज़दोकब किया गया, हम पर तशद्दुद किया गया। एक भी वीडियो दिखा दें हमें आप। तो बड़े अफसोस की बात है कि विक्टिम, हालांकि देखा जाए तो हम में हमारी एप्लीकेशन है, अगर के उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज होती तो मुल्जिम कौन है? रजब भट्ट। रजब भट्ट का जो काउंसिल है वो खुद एफआईआर दर्ज करवा रहे। बड़े अफसोस की बात है, चंद टकों के खातिर, कुछ पैसों के खातिर, क्योंकि रात के अंधेरे में जो एफआईआर हुई तो लाजमी बात इस किस्म की कोई पावर्स हैं जिसकी वजह से ये एफआईआर हुई। वरना कभी भी अगर किसी वकील पर एफआईआर होती है तो सबसे पहले बार को इंटीमेट किया जाता है, बार की नॉलेज में आती है, उसके बाद सदर या जीएस के पास इस बारे में अपडेट होती है। लेकिन इस किस्म की कोई भी नहीं थी, रात के अंधेरे में एफआईआर कट जाती है। बैरिस्टर अशफाक
बैरिस्टर हैं, आपकी बरादरी के होते हुए आप लोगों के खिलाफ चले गए। उस दिन तो बड़ी मिन्नतें कर रहे थे, बड़ी माफिया मांग रहे थे। जैसे आपने कहा कि हमारे बरादरी का हिस्सा थे, अब वो हमारी बरादरी का हिस्सा नहीं है। एक वकील कम्युनिटी, एक लाखों वकील एक जगह पे खड़े हुए हैं, वो एक जो है सिंगल मैन अलग उस पर खड़ा हुआ है। और हम जो है इसको जो है वो वकीलों जो है इसको वकील नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है मखसूस जो है एक बंदे का वो जो है वकील है। मैं तो कहता हूँ कि इसको अपना जो है रिज़ाइन देनी चाहिए और जाके रजब भट्ट की उनको जो है वो नौकरी करनी चाहिए और उनको जो है पेड प्रमोशन और पेड उनको काम करना चाहिए। और शर्म की बात है, वो खुद को तो बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि जो है वो वकीलों की कंप्लेन जो है वो थानों में नहीं, जो है वो बार्स के अंदर दी जाती है। और आज इन्होंने वो सबूत भी दिखाया कि जिस बैग का हवाला दिया जा रहा है या जिस बैग की बात की जा रही है, उसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि उनका सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बैग उठा रहा है जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि 3 लाख रुपए गायब हुए। रियाज अली सुनंगी साहब का यही कहना है कि जब तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रखी जाएगी। और यही तमाम तर वकला का कहना है। और इस वक्त सिंध बार कौंसिल का भी स्टेटमेंट आया है कि वो अपने वकला को तनहा नहीं छोड़े।